सोचो जरा एक चीज जो कुछ पलों के लिए तुम्हारे गम भुला देती है, लेकिन पूरी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। एक चीज जो मजाक से शुरू होती है और धीरे धीरे नमाज, इज्जत और ईमान सब कुछ बर्बाद कर देती है। आज हम बात करेंगे शराब की। शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये वो नशा है जो सबसे पहले इंसान की अकल पर हमला करता है। और जब अकल चली जाती है तो हलाल और हराम का फर्क भी मिट जाता है। इसीलिए इस्लाम ने शराब को छोटा गुनाह नहीं कहा, बल्कि हर बुराई की जड़ बताया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शराब और जुआ शैतान के काम है। शैतान चाहता है कि शराब के जरिए तुम्हारे बीच नफरत और दुश्मनी पैदा हो और तुम अल्लाह की याद और नमाज से दूर हो जाओ। फिर अल्लाह पूछता है, क्या तुम बाज आओगे? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब हर बुराई की चाबी है। जब ये चाबी घूमती है तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि गुनाहों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। झूठ, जिना, लड़ाई झगड़ा, माँ बाप की बेइज्जती और नमाज का छूट जाना, सब कुछ शराब के बाद आसान हो जाता है। शराब पीने वाला अक्सर कहता है, मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन हकीकत यह है कि शराब कंट्रोल छीन लेती है। घर टूट जाते हैं, बच्चे डर में जीते हैं, माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं, और फिर एक दिन इंसान अकेला रह जाता है, सिर्फ पछतावे के साथ। सोचो उस इंसान का हाल जो सजदे में झुकना चाहता है, लेकिन नशा उसे झुकने नहीं देता। शराब सिर्फ अल्लाह से दूर नहीं करती, बल्कि इंसान को खुद अपनी रूह से भी दूर कर देती है। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। आज अगर शराब छोड़ दी तो कल अल्लाह आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। आज फैसला करो, गिलास का या सजदे का, क्योंकि मौत अचानक आती है और ये नहीं पूछती कि हाथ में शराब है या तस्बीह। अगर दिल में हल्का सा भी डर महसूस हुआ हो तो समझ लेना ये अल्लाह की रहमत का इशारा है। कमेंट में लिखो, अल्लाह मुझे हिदायत दे, और इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाओ।